Hello students, welcome to TSN School class 12 mathematics. So starting your chapter number 8, that is application of integrals ना. चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट में स्टार्ट करी हूँ टर्म 2 का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बिकॉज ये पूरा इंटीग्रल्स पे बेस्ड है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करना है। तो इंटीग्रल की जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंटीग्रल्स है वो उसका एप्लीकेशन का मतलब इंटीग्रल्स यूज़ कहाँ पे आते हैं ना। तो इंटीग्रल्स हमारे कहाँ यूज़ आते हैं, द इंटीग्रल्स आते हैं हमारे एरिया फाइंड आउट करने के यूज़ में ना। हमने डेफिनेट इंटीग्रल में देखा है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कि हम किसी चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं। उसी से स्टार्टिंग करते हैं। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, सपोज मेरे को एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरा कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, और x एक्सिस से जो एरिया बाउंडेड है, मतलब ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, ये जो एरिया बाउंडेड है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाऊंगी। कैसे स्ट्रिप्स बनाऊंगी मैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाऊंगी। आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। सो वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाऊंगी कैसी, जिसकी लेंथ तो कितनी है y और जिसकी ब्रेड्थ कितनी है dx। ये मैंने कोई वर्टिकल स्ट्रिप बनाई जिसकी लेंथ y है और ब्रेड्थ कितनी है dx है। तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप्स, जिसको मैं क्या बोलूँगी dA, दिस इज इक्वल्स टू y इंटू डी एक्स बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिकॉज वर्टिकल स्ट्रिप है रेक्टेंगल की फॉर्म में लग रही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स। तो इसी तरह से इस पूरे एरिया को मैं इन पतली पतली स्ट्रिप्स में क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दूंगी, और जब उन हर स्ट्रिप का एरिया निकाल के और जब मैं उस पूरे एरिया को सम अप करूंगी, तो सम अप के लिए हम क्या यूज लेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन। तो हमारा जो एरिया है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन a टू b dA विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b dA किसके इक्वल है y dx एंड y किसके इक्वल है f ऑफ x के, तो दिस इज इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ये केस हुआ जब हमको कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इन केस अगर मुझे कर्व दे रखा है x इज इक्वल्स टू जी ऑफ y, यानी x किसका फंक्शन दे रखा है, g ऑफ y का, तो ये मैंने मेरा कोई कर्व बना लिया x इज इक्वल्स टू जी ऑफ y एक्सिस और y लाइन y इक्वल्स टू c और y इक्वल्स टू d से जो एरिया बाउंडेड है, मतलब ये जो शेडेड रीजन है, मुझे इसका अगर एरिया निकालना है तो इस केस में स्टूडेंट्स मुझे क्या लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। इस केस में मैं कैसी स्ट्रिप्स लूँगी स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। और इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जिसकी लेंथ कितनी है x और जिसकी ब्रेड्थ कितनी है dy, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई। इसी तरह से अपन हर जगह पे ये स्ट्रिप्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और जब उन सब स्ट्रिप्स के एरिया को मैं सम अप करूंगी, दैट इज एरिया मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c टू डी एक्स डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c टू डी जी ऑफ y डी वाई। ये क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हमको कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा है तो हम एरिया निकालेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और अगर x इक्वल्स टू जी ऑफ y की फॉर्म में मेरे को एरिया गिवन है तो मैं क्या निकालूंगी, इंटीग्रेशन c टू डी जी ऑफ y डी वाई। नाउ द सेकेंड केस इज इफ द पोजीशन ऑफ कर्व इज बिलो x एक्सिस। सपोज ये मेरा जो कर्व है ये x एक्सिस के नीचे बन रहा है या फिर y एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है ना, नेगेटिव y एक्सिस के उस साइड में बन रहा है, देन एरिया कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अगर ये x एक्सिस के नीचे मेरा कर्व बनेगा तो जो मेरा एरिया है वो कैसा आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव। लेकिन यू नो दैट एरिया एंड लेंथ ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स है विच कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आप समझ सकते हो कि आप कोई रूम बना रहे हो, अब चाहे आप उस रूम को फर्स्ट फ्लोर पे बनाओ, सेकंड फ्लोर पे बनाओ, थर्ड फ्लोर पे बनाओ या अंडरग्राउंड बनाओ, अंडरग्राउंड भी अगर कोई रूम है तो उसका एरिया कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इस वजह से एरिया जो है, एरिया की हमेशा हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस केस में अगर आपका ये कभी नेगेटिव भी आ जाता है तो हमको इसकी क्या लेनी है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सो लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करेंगे। Example number first is find the area enclosed by the circle x square plus y square is equals to a square. Okay, so ये जो मेरे को सर्किल दे रखा है मुझे इसका एरिया निकालना है।
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो होल एरिया है, ये जो पूरे इस सर्किल के अंदर मेरे को एक्चुअली इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है ना, मुझे इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं जैसे आपको डॉट डॉट बना के बता सकती हूँ कि अपने को इस पूरे एरिया को, यानी ये जितना भी डॉटेड एरिया है, मुझे ये सारा एरिया क्या करना है स्टूडेंट्स, आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो अब देखो जो सर्किल होता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सर्किल इज सिमेट्रिकल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, कि जो सर्किल होता है वो चारों क्वाड्रेंट्स में कैसा होता है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो होल एरिया इज इक्वल्स टू होल एरिया enclosed by the circle is equals to 4 टाइम्स क्या करूंगी मैं, एरिया ऑफ रीजन AOBA, एरिया ऑफ रीजन, मेरा रीजन क्या है AOBA, यानी ये वाला जो रीजन है, एरिया ऑफ रीजन AOBA। अब ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये किस किस से बाउंडेड है, एक तो इस कर्व से बाउंडेड है, तो ये जो रीजन है ये किस किस से बाउंडेड है, बाउंडेड बाय कर्व एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस है, कर्व है, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0, यानी ये जो लाइन है हमारी, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 0, और एक जो लाइन है यहाँ पे मुझे ये वाली जो लाइन है, ये A पॉइंट, दिस इज A,0 एंड दिस इज 0,A, क्योंकि ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, A। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, A। x इक्वल्स टू 0, x एक्सिस, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू A। इन सब से ये जो कर्व है हमारा क्या है, बाउंडेड है। और हमने इसको 4 टाइम्स क्यों किया, बिकॉज द जो कर्व है हमारा, सर्किल जो है वो सिमेट्रिकल होता है ना, सर्किल इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, की जो हमारा सर्किल है वो एक्स और वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स कर दिया है। तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स में लेके चल रही हूँ इसमें, तो मैं इसको क्या करूँगी, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, इसकी लिमिट होगी 0 टू A। इस केस में हम यहाँ पे जब हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे तो हम x की लिमिट्स लगाएंगे ना, वर्टिकल स्ट्रिप्स में स्टूडेंट्स x dx आता है, तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए तो x की लिमिट लगाती हूँ, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है A, तो दिस इज 0 टू A y dx। अब y dx अगर मैं मेरे कर्व से लिखती हूँ तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, 0 टू A अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है स्टूडेंट्स मेरे को, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में से हमने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डील कर रहे हैं, इस वजह से जो हमने साइन लिया है वो कौन सा लिया है स्टूडेंट्स, y को जो लिया है हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y कैसा होता है, पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव, इसीलिए मैंने कौन सा साइन लिया है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन लिया है। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाले का, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a एंड द लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू a। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें a की लिमिट पुट करूँगी, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स a अपॉन 2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0। सो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 4 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू
साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी अपने पास, दिस वैल्यू इज पाई बाय 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2. तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 224, दिस इज इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर. तो ये जो मेरा कर्व का एरिया है ये कितना हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास, पाई ए स्क्वायर. इसी तरह से आप इसको वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो. उस केस में आपको यहाँ पे एक्स डी वाई लिखना होगा और लिमिट्स क्या लगेंगी 0 to a, क्योंकि y की जो लिमिट है वो भी कहाँ से कहाँ तक चल रही है 0 to a तक. इसी तरह से लेट्स सी स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो एलिप्स आपको पढ़ना आता है, मैंने सिखाया है. इट मीन्स दैट इसकी जो मेजर एक्सिस है वो क्या है हमारे पास, मेजर एक्सिस है हमारी ये ए वाली. तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए 2a, एंड जो माइनर एक्सिस है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारी 2b. तो मेरी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2b. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, -a, 0, 0, b एंड 0, -b. मतलब अब इसमें भी मुझे क्या है स्टूडेंट्स, इस पूरे रीजन का, ये पूरा रीजन जो भी पूरा डॉटेड रीजन है, इस पूरे रीजन का मुझे क्या करना है यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है. अगेन द सेम थिंग कि पूरे रीजन का फाइंड आउट करूँ या फिर मेरे को पता है दैट एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वी नो दैट एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स जो होता है, जो हमारा एलिप्स होता है वो क्या होता है सिमेट्रिकल होता है. तो इसका एरिया भी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन ए बी डैश ए डैश, ए बी ए बी डैश ए डैश. ये जो पूरा एरिया है इसका हम तो एरिया ऑफ रीजन ए बी ए डैश बी डैश अगेन ए, इस एरिया का जो इस रीजन का जो एरिया है ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी ए, ये जो रीजन है इसका एरिया हो जाएगा. अब ये जो एरिया ऑफ ए ओ बी ए, ये जो है ये किस किस से बाउंडेड है, दिस एरिया इज बाउंडेड बाय कर्व. एक तो जो हमारा कर्व है उससे बाउंडेड है, देन एक्स एक्सिस एंड देन x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a. x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लाइन क्या है x इक्वल्स टू a है. तो यहाँ भी हमने वही वर्टिकल स्ट्रिप्स ली, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to a y dx. y की वैल्यू अगर मैं वहाँ से निकालती हूँ तो मेरे को कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स 0 to a b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. वाई, बिकॉज वी नो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. इट इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू प्लस बी अपॉन ए, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं पूरे पे रूट लगा देते हैं, b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो y की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमारी वो कैसी होती है, y इज पॉजिटिव. इसलिए मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया और सिर्फ कौन सा साइन लिया है स्टूडेंट, पॉजिटिव साइन ही लिया है. तो जैसे ही अपन इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4b अपॉन ए, द वैल्यू विल बी सेम x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स
x अपॉन ए। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी स्टूडेंट, 0 to a। जैसे मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 4b अपॉन ए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 एंड माइनस 0। तो इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, 4b अपॉन a, दिस इज 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई बाय 2, एंड ये हो गया माइनस 0 इज नथिंग, तो दिस इज इक्वल्स टू 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। तो 2 4 दिस विल कैंसिल आउट, दिस a से a कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू पाई ए बी। तो इस रीजन का एरिया स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया है, पाई ए बी। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हमने एक सर्किल का एरिया निकाला और एक हमने किसका एरिया निकाला, एलिप्स का एरिया निकाला। वी विल कंटिन्यू मोर एग्जाम्पल्स इन आवर नेक्स्ट पार्ट। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।